वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स के बेस पे साइन एम कोसाइन के बेस पे। तो यहाँ से जानते हैं साइन थीटा के बारे में, कॉस थीटा के बारे में, टेन थीटा के बारे में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि साइन थीटा के बेस पे भी क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे भी क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के बेस पे देखते हैं भाई। ये वाले के बेसिस पे देखते हैं। ये दोनों कंटेंट के एक रोडिंग में भी देखते हैं। ये किसके बेस पे रहेगा, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, तो ए बी सी पी क्यू आर के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। थीटा यहाँ पर है, थीटा यह हो जाएगा लंब, यह हो जाएगा धार, यह हो जाएगा कर्ण। यह हो जाएगा लंब, यह हो जाएगा आधार, यह हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो चलिए इसके बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो लंबा के बेस पे जान सकते हैं, आधार कर्ण के बेस पे भी जान सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे, किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। लंब आधार कर्ण के बेस पे, आधार लंब कर्ण के बेस पे। तो थीटा के बेस पे भी जान सकते हैं, दोनों थीटा के एक रोडिंग में भी जान सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं ये किसके किसके बेस पे होगा, किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी होगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो पहला साइन थीटा के बेस पे होगा, फिर कॉस थीटा के बेस पे, फिर टेन थीटा के बेस पे। ठीक है, तो साइन थीटा के बेस पे हो जाएगा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा हो जाएगा, फिर कॉसेक थीटा के बेस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, टेन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे, सेक के बेस पे और कोसेक के बेस पे क्या होता है। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है। तो यहाँ पर लंब बटे आधार के बेस पे जान सकते हैं और आधार बटे कर्ण के बेस पे जान सकते हैं
कि ये क्या क्या कंटेंट है। इसका सूत्र होता है लंब बटे काड़ा, इसका होता है आधार बटे काड़ा, इसका होता है लंब बटे आधार, इसका होता है आधार बटे लंब, इसका होता है काड़ा बटे आधार, कोसेक थीटा का देखते हैं काड़ा बटे लंब। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ को भी देख सकते हैं भाई, ये दोनों किसके किसके बेस पे है, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी है। क्लियर। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे काड़ा, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे काड़ा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे लंब, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा काड़ा बटे आधार, कोसेक थीटा काड़ा बटे लंब हो जाएगा। तो साइन के बेस पे भी जान सकते हैं, कॉस के भी बेस पे जान सकते हैं, टेन के बेस पे जान सकते हैं, कॉट के बेस पे जान सकते हैं, सेक के बेस पे जान सकते हैं, कोसेक के बेस पे जान सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे काड़ा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे काड़ा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे लंबा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा काड़ा बटे आधार, कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा काड़ा बटे लंबा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे काड़ा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे काड़ा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंबा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा काड़ा बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा काड़ा बटे लंबा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे काड़ा, कॉस थीटा आधार बटे काड़ा, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंबा, सेक थीटा काड़ा बटे आधार, कोसेक थीटा काड़ा बटे लंबा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे काड़ा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे काड़ा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंबा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा काड़ा बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा काड़ा बटे लंबा। क्लियर। तो साइन थीटा के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे काड़ा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे काड़ा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंबा, सेक थीटा बराबर होता है काड़ा बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर होता है काड़ा बटे लंबा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेसिस पे क्या होता है, टेन के बेसिस पे क्या होता है, कॉट के बेसिस पे क्या होता है, सेक के बेसिस पे क्या होता है और कोसेक के बेसिस पे क्या होता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा। तो एक साइन थीटा के बेस पे रहेगा, एक कॉस थीटा हो जाएगा, एक टेन थीटा हो जाएगा, एक कॉट थीटा हो जाएगा, एक सेक थीटा हो जाएगा, एक कोसेक थीटा हो जाएगा, एक साइन हो जाएगा, एक कॉस हो जाएगा, एक टेन हो जाएगा, एक कॉट हो जाएगा, एक सेक हो जाएगा, एक कोसेक हो जाएगा। तो साइन थीटा लंब बटे काड़ा, कॉस थीटा आधार बटे काड़ा, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंबा, सेक थीटा काड़ा बटे आधार, कोसेक थीटा काड़ा बटे लंबा। ए बी सी के माध्यम से देखते हैं तो यहाँ पर ए बी लंब हो जाएगा और ए सी काड़ा हो जाएगा, बी सी आधार हो जाएगा। तो इसके बेस से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेगा, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो साइन थीटा लंब बटे काड़ा के बेस पे देखते हैं तो लंब हो जाएगा ए बी और काड़ा हो जाएगा आपका ए सी। इसका कॉस थीटा का देखते हैं आधार बटे, ये त्रिभुज ए बी सी के बेस पे देखते हैं इसको, ये त्रिभुज ए बी सी के बेस पे है, त्रिभुज ए बी सी के बेस पे देख रहे हैं, अभी पी क्यू आर के बेस पे हम लोग नहीं देख रहे हैं। क्लियर। चलिए
तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण ए बी बटे सी, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंबा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंबा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो इसके बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब होता है, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंबा, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंबा, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। तो साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार, कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंबा, सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंबा। तो त्रिभुज ABC के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, कि साइन थीटा इक्वल हो जाएगा लंब बटे कर्ण ए बी बटे सी, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंबा, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंबा। क्लियर। तो साइन थीटा के बेस हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा के बेस पे आधार बटे कर्ण, टेन थीटा के बेस पे लंब बटे आधार, कॉट थीटा के बेस पे आधार बटे लंबा, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंबा। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक के माध्यम से भी आप जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। तो साइन के बेस से आप जान सकते हैं त्रिभुज ABC के बेस पे जहाँ पर भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्या है आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। क्लियर। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, साइन के बेस पे क्या होगा, कॉस के बेस पे क्या होगा, टेन के बेस पे क्या होगा, कॉस के बेस पे क्या होगा, सेक के बेस पे क्या होगा, कोसेक के बेस पे क्या होगा। क्लियर। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं कि साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक क्या क्या कंटेंट होगा, ये कंटेंट किसके बेस में भी रहेगा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण ए बी बटे सी, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंबा, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंबा। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, टेन थीटा लंब बटे आधार हो जाएगा, कॉट थीटा आधार बटे लंबा हो जाएगा, सेक थीटा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंबा हो जाएगा, ए बी बस ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी लंबा हो जाएगा, बी सी आधार हो जाएगा, ए सी कर्ण हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, इन दोनों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। ये दोनों किसके किसके बेस पे आएगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा
आधार बटे लंबा, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंबा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, साक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। तो इसके बेस से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो साइन के बेस से हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो साइन के बेस पे हो जाएगा, एक कॉस के बेस पे हो जाएगा, एक टेन के बेस पे हो जाएगा, एक कॉट के बेस हो जाएगा। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण हो जाएगा, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, टेन थीटा लंब बटे आधार हो जाएगा, कॉट थीटा आधार बटे लंब हो जाएगा, सेक थीटा कर्ण बटे आधार के बेस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को यहाँ क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि लंब बटे कर्ण के बेस पे क्या होगा, आधार बटे कर्ण के बेस पे क्या होगा, लंब बटे आधार क्या होता है, आधार बटे लंब क्या होता है, कर्ण बटे आधार क्या होता है, कर्ण बटे लंब क्या होता है, कर्ण बटे लंब क्या होता है, कर्ण बटे आधार क्या होता है, आधार बटे लंब क्या होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, आधार बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण क्या होता है। ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा और थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। तो यहाँ से भी जान सकते हो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, आधार बटे लंब कॉट थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, ए बी बटे ए सी के बेस पे। क्लियर। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ए बी बटे ए सी, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो बी सी बटे क्या हो जाएगा, ए सी, टेन थीटा लंबा, ए बी बटे बी सी, कॉट थीटा बी सी बटे ए बी, सेक थीटा ए सी बटे बी सी, और ये हो जाएगा ए सी बटे ए बी। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, कॉस थीटा के बेस पे जान सकते हैं, टेन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, कॉट थीटा के बेस पे जान सकते हैं, सेक थीटा के बेस पे जान सकते हैं, कोसेक थीटा के बेस पे जान सकते हैं। ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में हैं और किस किस क्वेश्चन के बेस में हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होगा, कॉस थीटा के बेस पे क्या होगा, टेन थीटा के बेस पे क्या होगा, कॉट थीटा के बेस पे क्या होगा, सेक थीटा के बेस पे क्या होगा, कोसेक थीटा के बेस पे क्या होगा। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा
आधार बटे लंब सेक थीटा कर्ण बटे आधार कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। तो इसके बेस से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। तो ये साइन के बेस पे क्या होता है तो कॉस आता है, कॉस के बेस पे क्या होता है तो साइन आता है, साइन के बेस पे क्या होता है कॉस के बेस पे क्या होता है, टेन के बेस पे क्या होता है, कॉट के बेस पे क्या होता है। ये सारी चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो साइन थीटा के बेस पे क्या होगा, कॉस थीटा के बेस पे क्या होगा, टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा के बेस पे क्या होगा। क्लियर। तो पहला साइन थीटा में लंब बटे कर्ण ए बी बटे ए सी आ गया, दूसरा कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण बी सी बटे ए सी आ गया, तीसरा टेन थीटा लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी हो गया, चौथा कॉट थीटा आधार बटे लंब बी सी बटे ए बी हो गया, पाँचवा सेक थीटा कर्ण बटे आधार ए सी बटे बी सी हो गया, छठवा कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब ए सी बटे ए बी हो गया। तो साइन थीटा ए बी बटे ए सी, कॉस थीटा बी सी बटे ए सी, टेन थीटा ए बी बटे बी सी। तो इन दोनों के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व आउट कर सकते हैं कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व आउट कर सकते हैं कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, कोस थीटा के बेस पे जान सकते हैं, टेन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, कॉट थीटा के बेस पे जान सकते हैं, सेक थीटा के बेस पे जान सकते हैं और कोसेक थीटा के बेस पे भी जान सकते हैं। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंबा, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। तो इसके बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं क्लियर कर सकते हैं ये दोनों किसके किसके बेस पे हैं और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी है। तो दोनों क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई क्लियर कर सकते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। तो ए बी बटे ए सी, साइन थीटा बी सी बटे ए सी, कॉस थीटा ए बी बटे बी सी, टेन थीटा बी सी बटे ए बी, कॉट थीटा ए सी बटे बी सी, सेक थीटा ए सी बटे ए बी, कोसेक थीटा। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि लंब बटे कर्ण ए बी बटे ए सी के बेस पे है, कॉस थीटा बी सी बटे ए सी के बेस पे है, टेन थीटा ए बी बटे बी सी है, कॉट थीटा बी सी बटे ए बी है, सेक थीटा ए सी बटे बी सी है, कोसेक थीटा ए सी बटे ए बी है। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा लंब बटे आधार, टेन थीटा आधार बटे लंब, कॉट थीटा कर्ण बटे आधार, सेक थीटा कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा। तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व आउट कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या क्या कंटेंट होगा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंबा, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, साइन थीटा लंब बटे कर्ण ए बी बटे ए सी, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण बी सी बटे ए सी, टेन थीटा लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी, कॉट थीटा आधार बटे लंब बी सी बटे ए बी, सेक थीटा कर्ण बटे आधार ए सी बटे बी सी, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब ए सी बटे ए बी। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार और कॉट थीटा
आधार बटे लंबा, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी के माध्यम से भी क्लियर कर सकते हो भाई कि लंब बटे कर्ण किसके बेस पे होगा, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। तो ए बी बटे ए सी के माध्यम से कर सकते हो, बी सी बटे ए सी के माध्यम से कर सकते हो, ए बी बटे बी सी के माध्यम से कर सकते हो, बी सी बटे ए बी के माध्यम से कर सकते हो, ए सी बी सी के माध्यम से भी क्लियर कर सकते हो कि दोनों किसके किसके बेसिस पे आएंगे। तो साइन के माध्यम से भी क्लियर कर सकते हो, साइन के बेस पे क्या आ रहा है, कॉस के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि कॉस के बेसिस पे भी क्या आ रहा है। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कोण बटे आधार, कोसेक थीटा कोण बटे लंब। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। साइन के बेस पे जो है कॉस के बेस पे आएगा, कॉस के बेस पे है, टेन के बेस पे, कॉट के बेस पे, सेक के बेस पे, कोसेक के बेस पे क्लियर कर सकते हैं। ये दोनों किसके किसके बेसिस पे भी आएंगे। इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे आएंगे, किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आएंगे। तो इसके बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे आएंगे, किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आएंगे। तो लंब कर्ण आधार, आधार कर्ण लंब के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे आ रहा है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर साइन थीटा के बेस पे देखें तो लंब बटे कर्ण आ गया, कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण, टेन थीटा में लंब बटे आधार, कॉट थीटा में आधार बटे लंब, सेक थीटा में कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा में कर्ण बटे लंब, ए बी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी, ए बी बटे बी सी, बी सी बटे ए बी, ए सी बटे बी सी, ए सी बटे ए बी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए बी। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण ए बी बटे ए सी, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण बी सी बटे ए सी, टेन थीटा लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी, कॉट थीटा आधार बटे लंब बी सी बटे ए बी, सेक थीटा कर्ण बटे आधार ए सी बटे बी सी, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब ए सी बटे ए बी। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण ए बी बटे ए सी, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण बी सी बटे ए सी, टेन थीटा लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी, कॉट थीटा आधार बटे लंब बी सी बटे ए बी, सेक थीटा कर्ण बटे आधार ए सी बटे बी सी, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे आ रहा है और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आ रहा है। तो साइन थीटा के बेस हो जाएगा एक कॉस थीटा, एक टेन थीटा, एक कॉट थीटा, एक सेक थीटा, एक कोसेक थीटा के बेस से भी आ जाएगा। तो एक को लंब बटे कर्ण कर सकते हैं, एक को आधार बटे कर्ण, एक को लंब बटे आधार, एक को आधार बटे लंब, एक को कर्ण बटे आधार, एक को कर्ण बटे लंब कर सकते हैं। तीन दोनों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे आ रहा है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आ रहा है। तो यहाँ से भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे है, साइन थीटा के बेस पे है कि कॉस थीटा के बेस पे है कि टेन थीटा के बेस पे है कि कॉट थीटा के बेस पे है कि सेक थीटा के बेस पे है कि कोसेक थीटा के बेस पे है। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी के बेसिस पे क्या होता है और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हैं। ये दोनों के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में बनेगा, ये क्वेश्चन किसके बेस पे रहेगा, इन दोनों के बेसिस को भी आप लोग यहाँ से सॉल्व आउट कर सकते हैं। साइन कॉस टेन कॉट और सेक और कोसेक के माध्यम से ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे आया है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आया है। इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं भाई कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा,
कॉट थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा, कॉट थीटा टेन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा। तो इनके बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या हो जाएगा। तो आपके पास कंटेंट आएगा कॉस के बेस पे क्या होगा, टेन के बेस पे क्या होगा, कॉट के बेस पे क्या होगा, सेक के बेस पे क्या होगा और कोसेक के बेसिस पे भी क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या आएगा। रिकॉल करके भी इस चीज़ को बता सकते हैं कि साइन थीटा में लंब बटे कर्ण का बेस हो जाएगा, कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण, टेन थीटा में लंब बटे धार, कॉट में आधार बटे लंबा, सेक में कर्ण बटे धार, कोसेक में कर्ण बटे लंबा के बेस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे हैं और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी है। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ए बी बटे ए सी, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं भाई, इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट है और ये कंटेंट किसके किसके बेसिस पे है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे है और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी है, क्लियर। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि दोनों किसके बेस पे हैं और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हैं, क्लियर। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे, ठीक। तो यहाँ से है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे धार, आधार बटे लंबा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंबा। तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा ए बी बटे ए सी, आधार बटे कर्ण बी सी बटे ए सी, टेन थीटा लंब बटे धार ए बी बटे बी सी, कॉट थीटा बी सी बटे ए बी, सेक थीटा ए सी बटे बी सी, कोसेक थीटा ए सी बटे ए बी। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन के बेस पे क्या होगा, टेन के बेस पे क्या होगा, कॉस के बेस पे क्या होगा, कॉट के बेस पे क्या होगा, सेक के बेस पे क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि दोनों कंटेंट के अकॉर्डिंग में आपके पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और ये कंटेंट किसके किसके बेस पे होगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे कि ए बी बटे ए सी क्या होता है, बी सी बटे ए सी क्या होता है, ए बी बटे बी सी क्या होता है, बी सी बटे ए बी क्या होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे धार क्या होता है, ए सी बटे बी सी क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब क्या होता है, ए सी बटे ए बी क्या होता है। तो एक साइन थीटा के बेस पे ज्ञात कर सकते हैं, एक कॉस थीटा हो जाएगा, एक टेन थीटा हो जाएगा, एक कॉट थीटा हो जाएगा, एक सेक थीटा हो जाएगा, एक कोसेक थीटा हो जाएगा, क्लियर। तो साइन थीटा के बेस पे ज्ञात कर सकते हैं, एक को कॉस थीटा के बेस पे, एक को टेन थीटा के बेस पे, एक को कॉट थीटा के बेस पे, एक को सेक थीटा के बेस पे, एक को कोसेक थीटा के बेस पे, क्लियर। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के बेस पे ज्ञात कर सकते हैं कि लंब बटे कर्ण क्या होगा, आधार बटे कर्ण क्या होगा, लंब बटे आधार क्या होगा, आधार बटे लंब क्या होगा, कर्ण बटे धार क्या होगा और कर्ण बटे लंब क्या होगा। तो दोनों के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ए बी बटे ए सी क्या होता है, बी सी बटे ए सी क्या होता है, ए बी बटे बी सी क्या होता है, बी सी बटे ए बी क्या होता है, सेक थीटा में ए सी बटे बी सी क्या होता है, कोसेक थीटा में ए सी बटे ए बी क्या होता है। तो साइन थीटा में ए बी बटे ए सी, कॉस थीटा में बी सी बटे ए सी, टेन थीटा में
ए बी बटे बी सी, कॉट थीटा में बी सी बटे ए बी, सेक थीटा में ए सी बटे बी सी, कॉसेक थीटा में ए सी बटे ए बी। तो इन दोनों क्वेश्चनों के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये लंब परपेंडिकुलर के माध्यम से क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये बेस, ठीक है, ये भी बेस, हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडी, तो यहाँ से भी आप लोग चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर लंब के बेस पे क्या होगा, हाइपोटेन्यूस कांडा के बेस पे क्या होगा, बेस आधार के बेस पे क्या होगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो एक को बेस के बेस पे कर सकते हैं हम, एक कर्ण हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण हो जाएगा, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंबा, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंबा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। तो इसके बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है। क्लियर। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे। तो त्रिभुज ABC के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि त्रिभुज ABC के बेसिस पे हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और ये कंटेंट किसके किसके बेस पे रहेंगे। ये दोनों कंटेंट के आधार से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा में लंब बटे कर्ण के बेस होता है और कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा में लंब बटे आधार होता है, कॉट थीटा में आधार बटे लंब होता है, सेक थीटा में कर्ण बटे आधार होता है, कोसेक थीटा में कर्ण बटे लंब होता है। तो साइन थीटा में हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा में हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा में हो जाएगा लंब बटे आधार, कॉट थीटा में हो जाएगा आधार बटे लंब, सेक थीटा में हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा में हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ए बी बटे सी, बी सी बटे सी, ए बी बटे बी सी, बी सी बटे ए बी और ए सी बटे बी सी और ए सी और ए बी के बेस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ए बी बटे ए सी किसके बेस पे रहेगा, बी सी बटे ए सी के बेस पे भी किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि ए बी बटे ए सी किसके बेस पे रहेगा, बी सी बटे ए सी किसके बेस पे रहेगा, ए बी बटे बी सी किसके बेस पे रहेगा, बी सी बटे ए बी किसके बेस पे रहेगा, ए सी बटे बी सी किसके बेस पे रहेगा। क्लियर। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है और कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है। तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ए बी बटे ए सी हो जाएगा, बी सी बटे ए सी हो जाएगा, ए बी बटे बी सी हो जाएगा, बी सी बटे ए बी हो जाएगा, ए सी बटे बी सी हो जाएगा, ए सी बटे ए बी हो जाएगा। तो साइन थीटा के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंबा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंबा के बेस से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि लंब बटे कर्ण साइन थीटा के बेस पे होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंबा, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंबा। तो ए बी बटे ए सी हो जाएगा, ए सी बटे बी सी हो जाएगा, बी सी बटे ए सी हो जाएगा,
ए बी बटे बी सी हो जाएगा, बी सी बटे ए बी हो जाएगा, ए सी बटे बी सी हो जाएगा, ए सी बटे ए बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो साइन थीटा किसके अकॉर्डिंग होता है, कॉस थीटा किसके बेस पे होता है, टेन थीटा किसके बेस पे होता है, कॉट थीटा किसके बेस पे होता है, सेक थीटा किसके बेस पे होता है, कोसेक थीटा किसके बेस पे होता है। तो इन दोनों कंटेंट के आधार पर भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। बेस आधार, हाइपोटेन्यूस कर्ण, परपेंडिकुलर लंब। तो लंब कर्ण आधार के बेस से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्लियर। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है, लंब बटे कर्ण किसके अकॉर्डिंग होते हैं, आधार बटे कर्ण किसके बेस पे होता है, कर्ण बटे आधार किसके बेस पे होता है। तो दोनों कंटेंट के आधार पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे हैं और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हैं। तो दोनों क्वेश्चनों के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे हैं और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे। अब मान लेते हैं कि इस त्रिभुज की बात करते हैं। अब त्रिभुज पी क्यू आर की, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होता है, इस कंटेंट को लिखते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, इस चीज़ को देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। ये दोनों किसके किसके बेस पे है और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण ए बी बटे ए सी हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण बी सी बटे ए सी, टेन थीटा बराबर लंब बटे धार ए बी बटे बी सी, कॉट थीटा आधार बटे लंब बी सी बटे ए बी, कॉट थीटा कर्ण बटे धार ए सी बटे बी सी हो जाएगा ये। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो दोनों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे हो रहा है और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी हो रहा है। तो इन दोनों क्वेश्चनों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है और कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में हैं और किस किस क्वेश्चन के बेस पे हैं। तो साइन के माध्यम से भी कर सकते हैं
और कॉस के माध्यम से भी कर सकते हैं कि साइन के बेस पे क्या होता है और कॉस के बेस पे क्या होता है। तो एक साइन से ऐसे कि यहाँ पर लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर लंब कौन हो जाएगा भाई, हाँ यहाँ पी क्यों हो जाएगा, यहाँ क्यों था। अब यहाँ पर देखते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर के बटे में पी क्यू हो जाएगा, सॉरी पी आर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको फोकस कीजिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल को, इसको फोकस कीजिए। ये दोनों के बेस पे क्या क्या कंटेंट आएंगे और ये कंटेंट किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किसके किसके एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो साइन थीटा के बेस पे रहेगा, एक कॉस थीटा के बेस पे रहेगा, एक टेन थीटा के बेस पे रहेगा, एक कॉट थीटा के बेस पे रहेगा, एक सेक थीटा के बेस पे रहेगा, एक कोसेक थीटा के बेस पे रहेगा। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चनों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, कि साइन के बेस पे रहेगा कि कॉस। जैसे साइन थीटा में लंब बटे कर्ण ए बी बटे सी, तो क्यों आप त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर बटे पी आर हो गया। कॉस थीटा के बेस पे कर लेते हैं आधार बटे कर्ण के बेस पे, तो यहाँ पर भी करेंगे तो बी सी बटे क्या हो जाएगा, ए सी के माध्यम से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। तो एक साइन थीटा के बेस होता है, कॉस थीटा होता है, एक टेन थीटा होता है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है त्रिभुज पी क्यू आर है, क्यू आर बटे पी आर, क्यू आर बटे पी आर, पी आर बटे क्यू आर, पी आर बटे क्यू आर, क्यू आर बटे पी आर। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार है इसमें पी क्यू, आधार है इसमें पी क्यू बटे कर्ण है पी आर। साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक, तो इसके माध्यम से कर सकते हैं भाई। ये दोनों किस किस के बेस पे हो जाएगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, तो कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, तो साइन थीटा आता है। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे हैं और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि लंब बटे कर्ण किसके बेस पे है, आधार बटे कर्ण, लंब बटे धार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे धार, कर्ण बटे लंब, ए सी बटे ए बी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी, ए बी बटे बी सी, बी सी बटे ए बी, ए सी बटे बी सी, बी सी बटे ए सी, ए सी बटे ए बी, क्यू आर बटे पी आर, पी क्यू बटे पी आर, त्रिभुज पी क्यू आर बटे पी आर, पी क्यू बटे पी आर। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे धार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे धार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे धार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे धार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब।
तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि क्यू आर बटे पी आर किसके बेस पे रहेगा और पी क्यू बटे पी आर किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर टेन थीटा लंब है तो क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर आधार हो जाएगा पी क्यू, और कॉट थीटा आधार हो जाएगा आपका पी क्यू, ये हो जाएगा क्यू आर, ये हो जाएगा पी आर, पी क्यू कोसेक थीटा हो जाएगा पी आर, और ये हो जाएगा क्यू आर। तो इसके बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ये किसके बेस पे रहेगा, किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होगा, कॉस थीटा के बेस पे क्या होगा, कॉट थीटा के बेस पे क्या होगा, सेक थीटा के बेस पे क्या होगा, कॉसेक थीटा के बेस पे क्या होगा। तो साइन के माध्यम से जान सकते हैं, कॉस के माध्यम से जान सकते हैं, कॉट के माध्यम से जान सकते हैं कि साइन कॉस टेन कॉट और सेक के माध्यम से, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है। तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं। इस क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं।